श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोले सियावर रामचंद्र की जय। हमारे आदरणीय रामायण के महानुभव श्रोताओं को मैं सादर सप्रेम राम कथा के लिए स्वागत करता हूँ। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आप लोग पिछले एपिसोड में सुन रहे थे कि लोमस मुनि ने काकभुसुंडी को काक होने का, तुरंत काक हो जाने का तो शाप दे दिया। इसके बाद देखे कि इनके मन में कोई दीनता, भय कुछ भी नहीं, कि कोई विषाद भी नहीं हुआ। इसके बदल में हर्षित होकर मेरे चरण में प्रणाम करके राम राम करके विदाई हुए। तो मुझे बहुत पश्चाताप हुआ। मैं सोचने लगा कि बोले सियावर रामचंद्र की जय। मेरे मन में ऐसा निरपराध काकभुसुंडी राम भक्त को अभिशाप देने के लिए कैसे हो गया, ये मुझे बड़ा आश्चर्य लग रहा है। ये तो अपराधी नहीं थे। वास्तव में अपराधी तो मैं ही हो सकता, क्योंकि ये तो सगुण ब्रह्म के बारे में पूछने आए थे, लेकिन हम उन्हें निर्गुण ब्रह्म के बारे में बोला। इसी से जो युक्ति तर्क वाद विवाद हुआ, ये मेरे ही कारण ही हुआ है। तो असल में मैं ही अपराधी हूँ और ये निरपराधी थे। वह क्या सुनना चाहते थे और मैं क्या सुनाया, तो ये मेरा ही कसूर था। मेरे द्वारा भागवत अपराध हो गया, इसलिए बारंबार पश्चाताप उनके मन में हो रहा है। मुझे फिर आदर सहित बुला लिया। इनके मन में पश्चाताप होने पर मुझे आदर सहित बुला लिया। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरे द्वारा कैसे ऐसे काम हो गया। इसीलिए बारंबार लोमस मुनि ने पश्चाताप कर रहे हैं। अति विषमय पुनि पुनि पछिताई। विस्मय होकर, आश्चर्य होकर ये पछतावा
करके पछतावा करते हैं लोमश मुनि। अति विषमय पुनि पुनि, बारंबार पश्चाताप कर रहे हैं, पुनि पुनि पछिताई, सादर मुनि मोहि लीन बोलाई। तो अनेक प्रकार से मुनि ये मुझे प्रेम से बुलाया और मैं आ गया। अब अनेक प्रकार से मुनि मेरा संतोष करते हैं, मेरा संतोष करते हैं, फिर हर्षित होकर मुझे वात्सल्य भाव से अपना शिष्य बनाकर श्री राम तारक मंत्र राज का उपदेश दिया। दया सागर मुनि ने मुझे बालक रूप श्री राम जी का ध्यान पद्धति बताए, उपासना के पद्धति जो अति सुंदर और सुख देने वाले। यह ध्यान मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरे मन को बहुत अच्छा लगा। क्योंकि यह ध्यान मैंने आपको पहले मेरे मोह प्रसंग में आपको सुना दिया है। गरुड़ जी, यह ध्यान क्या था? ये प्रसंग मेरे मोह प्रसंग में आपको इस उत्तराखंड में ही पहले सुना दिया है और अब इसको वर्णना नहीं करता। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र मोहि दीना। बालक राम रूप कर ध्याना, बालक राम रूप कर ध्याना। कहे मोहि मुनि कृपा निधाना। सुंदर सुखद मोहि अति भावा। सो प्रथम ही में तुम्हारी सुनावा। मुनि ने कहा कि देखो काकब सुनिए, यह सोचकर मेरे मन में भी बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि हमारे बुद्धि में कैसे और क्यों ऐसा आया कि मैं तुम्हारे ध्येय जो तुम चाहते थे सगुण उपासना को न कहकर अद्वैत सिद्धांत निर्गुण उपासना के बारे में सुनाया। अतः मैं यह समझता हूं कि परमेश्वर प्रभु ने सबके हृदय में नियंता है, अर्थात सबके हृदय को ये नियंत्रित करते हैं परमेश्वर। अतः उनका ही प्रेरणा से ऐसा ही हुआ समझो। वास्तव में
सगुण और निर्गुण ब्रह्म में कोई भेद नहीं है, दोनों समान ही है। तो इसके बारे में सुनो। सगुण ही अगुण ही, सगुण ही अगुण ही, नहीं कछु भेदा, गावही मुनि पुराण बुध वेदा। तो निर्गुण और सगुण एक है। अगर तुम सोचते हो तो निर्गुण के पास तो कोई गुण नहीं है और सगुण के पास तो अनंत गुण है। तो ये अगर दोनों एक है तो ये निर्गुण के पास कोई गुण नहीं और इनके पास कैसे गुण आए, कैसे इनका आकार बन गया? ये तो निराकार है। और सगुण ब्रह्म ही ये साकार विग्रह सगुण रूप धारण करते हैं। तो इनके पास ये गुण सब कैसे आए? इसके बारे में कहते हैं, देखो जड़ का कोई आकार नहीं, पर इनको फ्रिज में रखकर ठंडा करने से ये पात्र का आकार ले जाता है। तो निराकार से ये आकार, ये साकार हुआ ना। सुना का कोई आकार नहीं, लेकिन सुनार इसे कर्णफूल, हार, मथामणि सब कुछ का आकार दे सकता है। ऐसे निराकार से साकार भी हो सकता है। जो गुण रहित, जो गुण के रहित है, जो गुण रहित सगुण सोई कैसे, जलु हिमऊ पल, हिमऊ पर बर्फ, जलु हिमऊ पल बिलग नहीं जैसे, जैसे इनके जड़ और बर्फ, इसमें कोई तफात नहीं है, बिलग नहीं जैसे, कोई अंतर नहीं है। जो जड़ है वही बर्फ है, ऐसे जो ही सगुण है वही भी निर्गुण है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो देखो भुसुंडी, तुम्हारा भी कुछ भूल था, तो कैसे? जो भी हो, तुम मुझे गुरु मानकर मेरे पास तो सुनने के लिए आए थे, तो तुमसे तो मैं बड़ा हुआ। क्या बड़ों के सामने इतना युक्ति तर्क किया जाता है? ये क्या सही बात है? तो लोक शिक्षा के लिए, तुमको सिखाने के लिए काक होने का अभिशाप मुझे देना पड़ा। मैं क्या करूं? बोलिए श्यावर रामचंद्र की। पर यह समझो, ये होनहार था। तो भाभी, ईश्वर के द्वारा कोई घटना निर्धित पहले से हुआ है, इसको भाभी कहा जाता है और इसे भी होनहार कहा जाता है। तो होनहार को कोई टाल नहीं सकता भुसुंडी, यह तुम्हारे साथ होना ही था, इसीलिए हो गया। समझा? बोलिए श्यावर रामचंद्र की। अब भुसुंडी मुनि का, भुसुंडी को वात्सल्य भाव से लोग मुनि देखकर इनके वात्सल्य भाव उमड़ पड़ रहा। इन पर कृपा, जैसे हम वात्सल्य भाव से हमारे पुत्र पर, संतान पर कृपा करते हैं, ऐसे लोमस मुनि भी मेरे ऊपर कृपा करने लगे। इनका पहला कृपा था कि
मुझे समझाया, मुसुंडी तुम चिंता मत करो, अब तुम्हें परम गोप्य परम इष्ट मंत्र जो भगवान शिवजी जपते हैं वही षडाक्षर राम तारक मंत्र का उपासना पद्धति और मंत्र मैं तुम्हें दूंगा, तुम्हें सिखाऊंगा। ये परम गोप्य और शिवजी के द्वारा जाप करने वाले परम गोप्य परम इष्ट परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, परम गोप्य परम इष्ट मंत्र राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, महादेव सतत जपत दिव्य राम नाम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, प्रेम मुदित मन से बोलो श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम, श्री राम राम राम। तो वही शिवजी के जपने वाला वही राम मंत्र मैं तुमको दूंगा। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। ऐसा कहकर मुनि ने मेरा बहुत प्रकार परितोष किया। बहुत प्रकार परितोष किया। मम परितोष मम परितोष कीन अति भारी, मम परितोष कीन अति मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र मोहि दीना, हर्षित राम मंत्र मोहि दीना। तो पहले जब तर्क वितर्क मुनि के मन में तर्क वितर्क हो रहा था, मुनि के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ था और मुझे परितोष करने और समझाने के समय और ये क्रोध इनके मन में नहीं रहा, मन में हर्ष उत्पन्न हुआ, हर्षित होकर मुझे उपदेश देने लगे। और क्या उपदेश दिया? जो ब्रह्म संज्ञक षडाक्षर राम तारक मंत्र का उपदेश मुझे शिष्य बनाकर मेरे कान में दे दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। मम परितोष विविध विधि कीना, हर्षित राम मंत्र मोहि दीना, हर्षित राम मंत्र मोहि दीना। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।
गुरु जी जो राम मंत्र प्रदान करते हैं, ये मंत्र का अर्थ बताते हैं, क्या अर्थ है तथा किस प्रकार इसका जप करना चाहिए यह भी बताते हैं और इसका महत्व भी बताते हैं। वैसे ही मुनि मुझे बालक राम रूप का ध्यान बताए और बालक रूपी और कहा कि इसके महत्व बड़ा बहुत बड़ा है। देखो इस बालक रूप में ही, बालक राम रूप में श्री राम जी ने माता कौशल्या जी को तो क्या दिखाया था, अद्भुत अखंड रूप दिखाया जिसमें रोम रोम के कोटि कोटि ब्रह्मांड लटक रहे थे। इसी बालक रूप में भी दिया था। देख रावा मात ही निज, देख रावा मात ही निज अद्भुत रूप प्रचंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। और देखो बालक रूप में ही चिरंजीवी मार्कंड मुनि को श्री भगवान ने माया का दर्शन कराया था। इनका जो माया, मम माया दुरत्यया, इसी माया को दर्शन कराया था, गुणमयी माया को। और देखो बालक रूप ही श्री शिवजी के इष्ट देव है। इसी रूप को ही शिवजी ध्यान करते हैं। ध्यान के समय ये शिवजी बालक रूप को ध्यान करते हैं। क्यों? इनका इष्ट देव बालक राम है और इनका शोभा बहुत सुंदर कोटि कंदर्प कमनीय और मन को हरने वाले यह बालक रूप है। इष्ट देव मम, इष्ट देव मम बालक राम, शोभा बपुष कोटि सत कामा, इष्ट देव मम बालक राम। इस बालक राम रूप को जो बालक दशरथ जी के आंगन में खेलते हैं बालक रूप में श्री राम जी, उनको ये ध्यान करते हैं। बोले श्याम रामचंद्र की जय। और ध्यान करते समय उमा जी को भी साथ बुलाकर मिलकर इनका ध्यान करते हैं। मंगल भवन, क्योंकि ये बालक रूप का ध्यान परम मंगलमय है और जितना अमंगल है सबको ये निवारण करने वाले हैं, हरण करने वाले हैं। इसीलिए तो राम इस बालक रूप को उमा जी के साथ शिवजी जपते हैं। मंगल भवन मंगलहारी, मंगल भवन अमंगलहारी, द्रवौ सदशरथ
बिहारी द्रवौ सदा शरद अधीर बिहारी मंगल भवन उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखो, बालक रूप में भगवान का बालक रूप का ये ध्यान, दास्य रस। कौन सा रस? दास्य रस। मैं तुम्हारे सेवक हूँ। बालक तो किसी का सेवा नहीं कर सकता, बालक का सेवा करना पड़ता है, इसीलिए ये दास्य रूप है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और शांत भाव का, इसमें कोई कामना इत्यादि नहीं, शांत भाव का द्योतक है। सनत कुमार संहिता में श्री राम स्तवराज में इस प्रकार ध्यान मंत्र बताया हुआ है। बालक राम जी का ध्यान मंत्र ये सनत कुमार संहिता में बताया गया है। आप सुनिए, बड़ा सुंदर श्लोक है। अगर संभव है तो याद भी रख लीजिए। अयोध्या नगरे रम्ये, अत्यंत सरल श्लोक है, ये अपने आप इसका अर्थ मालूम हो जाता है। सुनिए, अयोध्या नगरे रम्ये रत्न मंडप मध्यगे स्मरेत कल्प तरुर्मूले रत्न सिंहासनं शुभम् ततो मध्ये अष्टदल पद्मं नानारत्नैश्च वेष्टितं स्मरेत् मध्ये दाशरथी सहस्रादित्य तेजम्। अष्टदल पद्म मध्य में श्री राम जी का स्मरण करना चाहिए, जो सहस्र आदित्य तेजम अर्थात 1000 सूर्यों का तेज इनके पास है, ऐसा स्मरण करना चाहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पितृअंक गत राम इंद्र नीलमणि प्रभु, दशरथ जी की गोद में बैठे हुए इंद्र नीलमणि के सदृश इनका ज्योति निकल रहा है, अर्थात स्वयं अंधार आलोक हो जाता है। इंद्र नीलमणि है। और भानुकोटि प्रतीकाश किरीटेन विराजितम्। भानुकोटि प्रतीकाश, कोटि सूर्य का प्रकाश लेकर इनका किरीट मस्तक पर विराजमान है। भानुकोटि प्रतीकाशं किरीटेन विराजितम्। ये सब आपने जो सुना, ये बालक राम का ध्यान मंत्र है, यह सुनने में दुर्लभ है। तो बालक राम रूप कर ध्यान, कहेहु मोहि मुनि कृपा निधान। यह बालक रूप का महात्म्य और ध्यान परम सुंदर और अत्यंत सुखदायक, जो मुनि ने मुझे वर्णन करके कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा।
सुंदर सुखद सुंदर सुखद मोहि अति भावा सो प्रथम ही में तुम ही सुनावा। बोले सियावर रामचंद्र की जय। मुनि ने मुझे कुछ समय पर्यंत वहां रखा, तब रामचरितमानस वर्णन किया। उनसे ही मैं रामचरितमानस सुना था। तो ये और एक प्रश्न का उत्तर हो गया। आपने गौरव जी का प्रश्न था आप कहाँ से रामचरित स्वर का प्राप्त किया है? ये गुप्त स्वर आपको कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो यही है बात है कि लोमश ने उनको सुनाया था, और इसके विशद भाव में आप अगले एपिसोड में सुनेंगे। अभी विश्राम लेता हूँ। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।